ज़्यादा होती है, प्रकीर्णन कम होता है, ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं। चालू हो गए मोबाइल में है, डंडा मारूं। देखो मेरे हाथ में ये हीटिंग पैड है ना। हीटिंग पैड का मतलब ये है कि इसमें लाइट वाला सिस्टम है। एक पॉइंट में हम यहाँ पर इसमें करंट देते हैं। करंट देते हैं तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा है, पानी और कुछ चीज़ें भरी हुई हैं, तो क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है। जब गर्म होता है तो जहाँ भी हमको दर्द हो या डॉक्टर बोला हो कि सिकाई करना, जैसे पेट में छाले पड़ जाते हैं, जैसे मुंह में छाले पड़ते हैं ना, पेट में भी छाले पड़ते हैं, तो पेट में जलन होती है, तो डॉक्टर बोला कि इसको सिकाई करोगे तो आपको आराम मिलेगा। तो हम इसको गर्म करके ऐसे ऐसे इसको, फिर करंट नहीं लगाते, एक बार गर्म कर लिए तो गर्म रहा जाता, फिर हम इसको ऐसे ऐसे टच करते हैं। या फिर हमको कोई इंजेक्शन लगा तो सूजन हो गया तो डॉक्टर बोला कि इसको सिकाई करना है। वो बर्फ़ से भी कह सकता है, गर्म सिकाई ठंडी सिकाई दोनों होती है, लेकिन मान लो हमारे पास फ्रिज नहीं है तो हम गर्म से करेंगे। तो फिर हम यहाँ पर इसको जो है, इसके अंदर जो भरा है लिक्विड, ऐसे ऐसे टच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिकाई होगा। ये तो खरीदा हुआ है, लेकिन आप घर में भी कर सकते हो। जैसे मान के चलो अब आपके पास ये वाला पैड नहीं है, तो आप गर्म पानी एक बॉटल में भर दो और बॉटल को बढ़िया बंद कर दो, फिर उसको यहाँ पेट में रोल करो, उसकी गर्मी तो लेना है ना, तो सिकाई। तो यहाँ पर ये क्या होता है, इसका काम होता है रोगियों की सिकाई करने में। ठीक है, तो जहाँ भी गर्मी हो, गर्मी का एहसास हो, वो सभी क्या होता है, किसके कारण होगा, अवरक्त किरणों के कारण हो रहा है। कभी बोलते हैं यार आज बहुत गर्मी लग रही है, किसके कारण है, अवरक्त किरणों के कारण। बुखार चढ़ी है, किसके कारण है, अवरक्त किरणों के कारण। हर शरीर इस समय अवरक्त किरण निकाल रहा है। जब तक आप जिंदा हो, अंदर रासायनिक क्रिया होती है, अंदर आपके दहन होता है, जलता है ना। जैसे चूल्हे में आग जलती है ना, वैसे ही आग आपके शरीर में भी जलती है। हाँ, नहीं दिखती है, बताता हूँ। ये है आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, ये किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से। तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। ऑक्सीजन के जिसके साथ रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दहन। अब दहन दो तरह का होता है, जलना दो तरह के, एक मंद और एक होता है तीव्र। तो जब तीव्र दहन होता है तो लौ निकलती है, आंच ज्यादा निकलती है। हमारे शरीर में जो हो रहा है वो कैसा दहन हो रहा है, मंद दहन हो रहा, लौ नहीं निकलती, लेकिन ये जल रहा है। अब मान लो हम आप घर में CH4 मेथेन का उपयोग करते हैं, इसका भी रिएक्शन कराओ, इससे भी क्या बनेगा, H2 और CO2। ये भी जल ही रहा है, लेकिन इसमें कौन सा दहन हो रहा है, तीव्र दहन, और ये क्या हो रहा है, मंद दहन। और जब दहन होता है तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती, माने इसके ऊष्मा निकलती है। तो हमारे शरीर से ऊष्मा हमेशा क्या होती रहे, निकलती रहती है। तो ऊष्मा निकलना का मतलब क्या है, अवरक्त किरण है। यदि कोई चीज आप धूप में रख देते हो तो गर्म होता है, तो गर्म होने का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या हो रही है, अवरक्त किरणें। सूर्य से भी हमारे यहाँ पृथ्वी पर अवरक्त किरणें आती हैं, जिसके कारण हमारा पृथ्वी का वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है। और पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना ही क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। मान लो अवरक्त किरणें सूर्य से नहीं आती तो हमारी शरीर जो पृथ्वी है वो बिल्कुल ठंडी होती, बर्फ जैसे हो जाती, और यहाँ पर जीवन संभव नहीं होता। ठीक है, तो ये ऊष्मीय प्रभाव के कारण ही होता है। तो जितना भी आप समझते हो कि गर्म चीज है, अब गर्म ये नहीं कि छूने से गर्म है, बर्फ भी गर्म कहलाती है। कैसे गर्म कहलाती समझना। यदि मेरे पास एक बर्फ है जो -4 डिग्री सेल्सियस पर है, और एक बर्फ है जो -10 डिग्री सेल्सियस पर है, किसका ताप थोड़ा ज्यादा है यार, -4 का, इससे थोड़ा ताप ज्यादा है, मतलब ये क्या है, इससे ज्यादा गर्म है। ठीक है, ठंडे और गर्म का एहसास कब होता है ये भी समझ लेते हैं। यदि कोई 10 डिग्री सेल्सियस वाला आदमी 4 डिग्री सेल्सियस वाले आदमी को छुए तो उसको कैसा एहसास होगा, गर्म एहसास होगा। थोड़ा सा हाथ देना मुझे, एक उधर का, हाँ कोई भी दे दो। आपका हाथ मुझे गर्म लग रहा है, इनका हाथ मुझे क्या लग रहा है, गर्म। माने इनका ताप थोड़ा सा ज़्यादा है, मेरा ताप थोड़ा सा कम है।
थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लो मेरा ताप जो है 36 डिग्री सेल्सियस है और जो इनका ताप है वो मान लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसलिए इनका हाथ मुझे क्या लगता है, गर्म लगता है ना। अब मैं बोलूं कि नहीं यार किसी दूसरे का छुओ, ठीक, ये किसी दूसरे का हाथ छू रहे हैं तो हो सकता है कि उनको क्या लगे, ठंडा, इसका मतलब उसका ताप कैसा है, अधिक है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज को टच कर रहे हैं। यदि अपने से अधिक ताप वाले को टच कर रहे हैं तो हमको क्या लगेगा, गर्म, और कम ताप वाले को करेंगे तो कैसा लगेगा, ठंडा। ठीक है, अभी मान लो मुझे तेज बुखार होती, अभी मेरा ये गर्म लग रहे थे, अब मुझे क्या हो, तेज बुखार, अब मुझे ये छुएंगे तो मैं इनको गर्म लगूंगा क्योंकि मेरा ताप इनसे क्या है, अधिक है। ठीक, तो ये माइनस वाले भी क्या होते हैं, ठंडे गर्म हो सकते हैं। 0 केल्विन के ताप से जितना भी अधिक होगा वो सारा चीज क्या कहलाता है, गर्म होता है। माने बर्फ भी हम गर्म मान सकते हैं, लेकिन हमको ये समझना है कि बर्फ के सामने है क्या। समझो, बर्फ होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, यदि मैं 1 डिग्री सेल्सियस पर कह दूं पानी, तो ये पानी गर्म है और बर्फ कैसी है, ठंडी है। अब मैं इसको हटाता हूं, यहां पर लिख दूं कि -4 डिग्री सेल्सियस है। अब यदि ये वाला इसको छुएगा तो ये कैसा लगेगा, गर्म लगेगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि जिसका ताप कम होगा वो हमको क्या लगेगा, ठंडा, और जिसका ताप अधिक होगा वो कैसा लगेगा, गर्म। तो इस संसार में सब कुछ ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है, और ऊष्मीय प्रभाव इन तापों पर भी होती है। 0 केल्विन के ऊपर का ताप पूरा क्या निकालेगा, ऊष्मा निकालेगा। तो क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है जो ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाती है। तो कौन सी हो गई, अवरक्त किरणें। ग्रीन हाउस प्रभाव किन किरणों के कारण होता है, अवरक्त किरणों के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, अवरक्त किरणों के कारण वायुमंडल का गर्म होना क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। इसमें जो कुछ चीजें होती हैं तो पहले हम उन किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, फिर हम उसको निकालते रहते हैं। जैसे तवा को आग में रख दो तो क्या होगा, गर्म, ठीक, जब खूब गर्म हो जाए तो बाहर रख दो, अब वो क्या होगा, ठंडा। तो अपनी गर्मी को कहाँ निकालेगा, बाहर। तो आसपास का उसका इलाका ठंडा रहेगा कि गर्म रहेगा, गर्म रहेगा। तो वही चीज है कि जब दिन रहता है तो अवरक्त किरणें यहाँ आती हैं, तो यहाँ की हवा के कण, पत्थर, जो ये छोटे मोटे कण हैं, उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और जब धूप चली जाती है तो उन्हीं कणों को क्या करते हैं, निकालते हैं। नहीं रात में तो बर्फ जम जाए, बोले अवरक्त किरणें तो अवै नहीं की, अब कहाँ से आएंगी, तो पूरा पानी क्या बन जाना चाहिए, बर्फ। लेकिन हम ये जो अवशोषित किए हैं ना, वही दिन भर निकलता रहता है, तो ये गर्म रहा जाता है। ठीक, आप सोचो, सूर्य है और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है शुक्र, बहुत आंच लगती होगी, बुध, शुक्र, बुध के बाद क्या, शुक्र। तो शुक्र में बर्फ जमी हुई है यार, उसको पिघलना ना चाहिए, ऐसा क्या हो जाता है यार, क्योंकि उसके अंदर अवरक्त किरणें प्रवेश ही नहीं करती। जैसे यहाँ पर हमारा वायुमंडल परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, उसी तरह से वहां का वायुमंडल किसको अवशोषित कर लेता है, अवरक्त किरणें। प्रकाश आता है लेकिन उसकी गर्मी नहीं आती है, तो वहां पर बर्फ जमी हुई है। ठीक है, तो जब तक अवरक्त किरणें नहीं मिलेंगी तब तक गर्माहट नहीं होगी। ठीक, और इसको ज्यादा खींचने वाला ये होता है CO2। CO2 अवरक्त किरणों को सोख लेता है। CO2 वही काम करता है, जैसे मैं तवे की बात कर रहा था, तवा को आग में रखोगे तो गर्म होता है, उसी तरह CO2 अणु क्या होता है, अवरक्त किरणों को लेता है, अवशोषित कर लेता है, गर्मी को अवशोषित कर लेता है, और जब गर्मी चली जाती है तो उसको क्या करता है, निकालता रहता है। ठीक, तो एक प्रयोग समझ में आ गया, इसका उपयोग क्या करना है, रोगियों की सिकाई। ठीक, अगला देखना, अंधेरे में फोटोग्राफी करने में। ठीक, इसको समझना, आप लोग लिखना बंद करो ना, ये इधर समझो पहले। अंधेरे में फोटोग्राफी करने में, फोटोग्राफी क्या होती है, उस दिन मैं बताया था कि जब हम एक्सरे करते हैं तो पेज कैसा होता है यार, एक्सरे की प्लेट कैसी रहेगी, सफ़ेद, सफ़ेद रहती है। और हम इसको जैसे एक्सरे कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ एक्सरे पड़ती है वो भाग क्या हो जाता है, काला, काला हो जाता है। जहाँ एक्सरे पड़ेगी वहाँ क्या हो जाएगा, काला।
हड्डियों से एक्सरे पार नहीं करती, तो वो वाला भाग कैसा रहता है? सफ़ेद। ठीक है, लेकिन उसको एक्सरे जब करवाने जाते तो तुरंत ऐसे निकाल के नहीं दे देता मशीन से। वहाँ देखे होगे एक हॉस्पिटल में डार्क रूम भी लिखा रहता है। उस डार्क रूम में क्या होता है कि वहाँ पर अंधेरा होता है या फिर लाल कलर की बत्ती जलती रहती है। जो लाल कलर की लाइट जलती है वो लगभग किसके बराबर होती है? अवरक्त किरणों की। यदि सोचो कि मैं एक्सरे करूं और तुरंत यहीं पर उजाले में खोल दूं तो जो सफ़ेद भाग है ना वो भी क्या हो जाएगा? काला। तब मुझे हड्डी का कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो उसको ऐसे ढाके ढाके कहाँ ले जाते हैं? डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में ले जाते हैं। अंधेरे कमरे में एक केमिकल होता है, उस केमिकल को डालते हैं, तो फिर उसको थोड़ी देर तक डुबोए रखे, फिर 2-4 मिनट धूप में या कहीं पर हवा में क्या कर दिए? सुखा दिए। इसके बाद फिर आपको देते हैं। तो जब सूख जाता है, केमिकल उसमें लग जाता है, तो फिर उसमें चाहे लाइट डाल दो, कुछ भी डाल दो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो अंधेरा कमरा है, उस अंधेरे कमरे में कौन सी किरण होती है? अवरक्त किरणें होती हैं। तो इसी को बोलते हैं अंधेरे में फोटोग्राफी करने में, है ना। तो क्वेश्चन आ जाए कि हम अवरक्त किरण का उपयोग अंधेरे में फोटोग्राफी करने में क्यों करते हैं? क्योंकि ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं करता। मतलब जो भाग हम यहाँ पर सफ़ेद वाला, हड्डी वाला भाग कैसा है? सफ़ेद है। यदि हम अवरक्त किरण के पास ले जाएंगे तो उसको नुकसान नहीं करेगा, सफ़ेद का सफ़ेद ही रहने देता है। ठीक है, तो इस तरह से अंधेरे के फोटोग्राफी में भी हम इसका उपयोग करते हैं। इतना समझ में आया? ठीक, अब इसका जो अगला उपयोग है इसको देख लेते हैं। कोहरे में सिग्नलों को भेजने में। ठीक है, तो इसको देखो, कोहरे में सिग्नलों को भेजने में। अब तो कोहरा का मतलब जो आग से निकलता ना धुआं, वो कोहरा नहीं है। कोहरा वो होता है जैसे जनवरी फरवरी में ठंडी में निकलता, जब यहाँ से दूर का नहीं दिखता, उसको हम क्या बोलते हैं? कोहरा, है ना। अब उस कोहरे में क्या होता है कि बहुत जो हवाई जहाजें होती हैं आसमान में उड़ती हैं, वो सिग्नल कहाँ से जाते हैं? नीचे से। जब कोहरा ज़्यादा होता है तो इतना सघन हो जाता है कि वो सिग्नल जा ही नहीं पाता है। जब सिग्नल जा ही नहीं पाएगा तो हवाई जहाज फिर कैसे उड़ेगा? मान लो ज़रूरी है हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका जाना है और उनका प्लान है, उनका सबसे बड़ा प्रोग्राम है, वहाँ करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए वहाँ के लोग। ठीक है, तो अब कैसे उनको भेजें यार? क्योंकि यहाँ बाहर दिल्ली में तो कोहरा छाया हुआ है, उड़ान भरेगी ही नहीं। तब कुछ स्पेशल चीज़ें हम करते हैं। उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अवरक्त किरणों का। अवरक्त किरणों की ताकत इतनी होती है कि वो कोहरे को भी पार करके जा सकती हैं, है ना। तो कोहरे को पार करके जाएंगी तो हम फिर उसके सिग्नल नहीं भेजेंगे, रेडियो तरंग या माइक्रो तरंगों के नहीं भेजेंगे, उनके तरंगों को भेजेंगे। तो सिग्नल माने इस सिग्नल के द्वारा उनको कोहरे में भी क्या कर सकता है? उड़ाया जा सकता है। तो बोलोगे सर तो फिर हम काहे का दूसरे का सिग्नल बनाएं? सब हम अवरक्त से चलाएं, है ना, जब उसी से चलता है। पर यह है कि जैसे मान लो सूक्ष्म तरंगों के सिग्नल को भेजने में हमको 1 करोड़ खर्च हो रहा है, लेकिन अवरक्त किरणों को भेजने में हमको 10 करोड़ का खर्च हो रहा है। यदि पैसा बढ़ेगा तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी यार, है ना। तो जब स्पेशल कंडीशन आती है तब हम इन किरणों का उपयोग करते हैं। थोड़ा इनको उत्पन्न करना महंगा पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर क्यों किया जाता है? ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसका जवाब ये है, ये। ठीक है, इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती? अधिक। माने ये बहुत दूर तक आसानी से जा सकती है। तरंग दैर्ध्य अधिक होने का मतलब बहुत दूर तक जा सकती है। दूसरा इसमें है, इसका प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब ये होता है कि टकरा के यदि कोई चीज फैल जाए तो वो हो गया प्रकीर्णन होना, और टकरा के ना फैले तो वो क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन कम होना। जैसे मान लो आप लेजर लाइट उपयोग करते हो, बाजार में मिलती है, तो एक ही जगह छोटा छोटा फोकस बनाती है, नहीं फैलती। सामान्य टार्च है तो जैसे जैसे दूर जाओगे वो क्या होता है? फैलते जाता है। माने उसका प्रकीर्णन हो रहा है टार्च वाले में, और लेजर लाइट में प्रकीर्णन नहीं होता। तो इसका भी है कि यदि हम इसको भेजेंगे सिग्नलों को तो वो सिग्नल फैलेंगे नहीं, वो कैसे जाएंगे? सीधे जाएंगे और हवाई जहाज से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन आता है यही कि अवरक्त किरणों का उपयोग सिग्नलों को भेजने में क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? अधिक होती है और प्रकीर्णन कम होता है। इसके साथ रिमोट में भी इनका उपयोग किया जाता है। ये जो सामने रिमोट है ना, ये जैसे माउस ही है, जो वायरलेस ये सब चल रहे हैं, जब हम इसको दबाते हैं और कोई चीज़ इसमें चलती है, इसका मतलब ये है कि इसमें कौन सी किरण निकलती हैं? अवरक्त किरणें। और अवरक्त किरणें दिखाई नहीं देती हैं,
जैसे मान लो एक तवे को गर्म करके अंधेरे में रख दोगे तो क्या उसमें आंच का पता ना चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, मान लो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मम्मी रोटी बनाई, अब रोटी बना के तवा को ऐसे रख दी, ठीक है, अब बोली कि जाओ बेटा उसको थोड़ा सा वहां बाहर रख देना, बर्तन धोना है। अब आप ध्यान नहीं दिए, सीधे वहीं पर पकड़ लिए, तो आपको गर्मी लगेगी। देखने से पता चल गया कि वो गर्म था कि ठंडा था? किससे पता चला? छूने से। देखने से नहीं पता चलता है, ये दिखाई नहीं देती है, इसको केवल क्या किया जा सकता है? महसूस किया, गर्मी है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इससे अवरक्त किरणें निकलती हैं, तो बोलोगे सर आप बोल रहे थे कि अवरक्त किरणें उसमें प्रभाव दर्शाती हैं, तो जब आप ऐसा करते हो तो हमको गर्म नहीं तो लगता है? लगना चाहिए गर्म, लेकिन इसकी मात्रा ये बहुत कम होती है, ठीक है। जब ये निकलती है तो इसकी मात्रा क्या है? कम। जब बहुत मात्रा में होगी तब आपको किसका एहसास होगा? गर्मी का। तो रिमोट में भी किसका उपयोग किया जाता है? अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है? यही है, इसकी तरंगदैर्घ्य क्या है? ज्यादा, प्रकीर्णन क्या है? कम, ठीक। तो चलो अब छोटे छोटे क्वेश्चन बात करता हूं कि इसमें परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछेगा, है ना। एक सीधा हो गया कि अवरक्त किरणों के उपयोग लिखिए, 2 नंबर में पूछ दिया, तो क्या हो गया? रोगियों की सिकाई करने में, अंधेरे में फोटोग्राफी करने में, कोहरे में सिग्नलों को भेजने में, रिमोट में, ठीक है, इनमें किया जाता है। अब ऐसा पूछता है क्वेश्चन, समझना कि अवरक्त किरणों का उपयोग रोगियों की सिकाई में क्यों किया जाता है? इसका जवाब ये है क्योंकि ये क्या दर्शाती है? उसमें प्रभाव। सिकाई करना का मतलब गर्म करना, तो क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? उसमें प्रभाव होता है, ठीक है। पूछा अंधेरे में फोटोग्राफी करने में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं करती। यहां पर थोड़ा सा ऐसे गुण में लिख देता हूं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं कर। इसके ऊपर, अवरक्त के ऊपर जो हम 4 किरण पढ़े हैं ना, गामा किरण है, एक्स किरण है, पराबैंगनी किरणें हैं, दृश्य किरणें, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। बस ऐसे है कि गामा किरण ज्यादा काला कर देगी, दृश्य किरण थोड़ा हल्का काला करेगी। जैसे जैसे रेंज कम होती जाती है उसकी ताकत भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है। तो चलो इसका क्या जवाब दोगे? अंधेरे में फोटोग्राफी करने में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं। और फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब मैं बताया था, जिसमें एक्सरे करवाते वो है, प्लेट थाली नहीं है ये, है ना, वो एक पन्नी है एक टाइप की। फिर ये कोहरे के सिग्नलों में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? हाँ, तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम, और प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है। हाँ, तरंगदैर्घ्य अधिक और प्रकीर्णन क्या होता है? कम। इसका उपयोग रिमोट कंट्रोल में क्यों किया जाता है? यही जवाब दे देंगे, तरंगदैर्घ्य क्या होती है? अधिक, और प्रकीर्णन क्या होता है? कम, ठीक। फिर अलग से कौन सी तरंग है जो ग्रीन हाउस प्रभाव को दर्शाती है? अवरक्त किरण। कभी ये भी पूछता है कि कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव को दर्शाती है? तो गैस में मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव को दर्शाती है। गैस पूछे तो वो, और किरण पूछे तो अवरक्त किरण, ठीक है। तो इस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे। अब इससे आपको कुछ पूछना हो तो बताओ, आगे बढ़ जाए तो। हाँ, गैस का नाम तो यही है ना, CO2, CH4, है ना। ये है हाइड्रोकार्बन वाली जितनी गैसें हैं वो सभी क्या करती हैं? इसको बनाती हैं। मैं अभी बता रहा हूँ।